गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। संध्या का मतलब संधि करना। साज भाई गुरु सुमिरो भाई, सूरज अधर ठाई। संध्या का जो अर्थ होता है जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना संध्या। दूसरे अर्थों में दिन की समाप्ति हो रही है, रात का आगमन होने वाला, दोनों पहर का मेल है, उस समय को संध्या कहा जाता है। फिर रात की समाप्ति, दिन का आगमन, दोनों समय का मेल है, उस समय को भी संध्या कहा जाता है। फिर पूर्वाह्न की समाप्ति, अपराह्न का आगमन, दोनों पहर का मेल है। 11-12 बजे जिस समय हम गृहस्थ लोग स्नान करते हैं उस समय भी हम लोग ध्यानाभ्यास करते हैं कि नहीं? ये त्रिकाल संध्या वेद में इनकी चर्चा है। गृहस्थ के लिए त्रिकाल संध्या, 3 बार ध्यानाभ्यास, 2 समय का सत्संग। और विरक्त महात्माओं के लिए जिनको केवल भजन ध्यान से ही मतलब कोई दूसरा काम नहीं है, उसके लिए 5 बार ध्यानाभ्यास, 3 टाइम का सत्संग अनिवार्य है। शिवराम जी महाराज का तो कसौटी है, जो संन्यास लेते हैं 3 घंटा से कम एक दिन भी ध्यान नहीं होना चाहिए, 5 घंटा करने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ किसी के दरवाजे पर बगैर बुलाए नहीं जाना है, चाहे आपका इष्ट है, मित्र है, सगे संबंधित है, किसी के दरवाजे पर बगैर बुलाए नहीं जाना। रोड पर टहल सकते हैं, कोई बुलावे तो जा सकते हैं। सत्संग मंदिर जहाँ है वहाँ आप जा सकते हैं, किसी के दरवाजे बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए। कहने का मतलब ये त्रिकाल संध्या हुआ। फिर अंदर में जो संध्या होती है, चेतन धार को जो जोड़ा जाता है, योग हृदय केंद्र बिंदु में जो दृष्टियों को जोड़कर मन मानसों को मोड़ी सब आशा निराशा छोड़कर, उसको संध्या कहा जाता है। गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई, दृष्टि युगल कर अंकुर 12 पर, दृढ़ धरु ठहराई, प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मनहु तजई चंचलाई। अर्थात मन की चंचलता मिट जाती है, मन एकाग्र हो जाता है। 1 मिनट में 4 बार ही श्वास प्रश्वास की क्रिया होती है। इसी को सांडल्य उपनिषद में इसे लिखा है कि द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे जिनले अंबरे संबित सी प्रकाम्बिया अस्त्याम प्रास्मतो निरुध्यते। सूरज चेतन वृत्ति को आज्ञा चक्र में 12 अंगुल जगह का नाम है। 12 अंगुल पर स्थिर करने से प्राण का स्पंदन शुद्ध हो जाता है, अर्थात मन एकाग्र हो जाता है। उस समय 1 मिनट में 4 बार श्वास प्रभावित क्रिया होती है। इस जगह का चयन होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव देव जी महाराज जिज्ञासा करते हैं, हे कमलनयन, शांति की इच्छा रखने वाले साधक को आपका ध्यान किस प्रकार, किस रूप में और किस भाव से करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण यम नियम की सारी बातों को बताते हुए, योग के जो 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, जब तक हम लोग यम और नियम का पालन नहीं करेंगे आसन की सिद्धि नहीं हो पाएगी। और गुरु महाराज की वाणी माया है कि आसन की देर तक बैठे रहने के बिना ध्यानाभ्यास नहीं हो सकता। और ध्यानाभ्यास के लिए कैसे बैठना चाहिए? उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सम आसन आसीना सम कायो यथा सुखम हस्ता उत्तम आधाय स्वरसार कृपेक्षण। सुखपूर्वक सम आसन से बैठ करके शरीर को सीधा रखते हुए हस्ता उत्तम आधाय, हाथ ऊपर पर गोद में रखते हुए दृष्टि को आगे चक्र स्थिर करना। इसी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समं काय शिरो गिरवं धार्य अचलं स्थिरा संप्रेक्ष नासिका गरं स्वं कृष्णान वलोक्यम। गड़ को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर के। अचल का मतलब जो नहीं चले। हम लोग ध्यानाभ्यास में बैठे हैं, शरीर स्थिर है, देह हिल नहीं रही है, लेकिन मन चंचल है। मन जब की जगह गप हो रहा है, हम पूर्णतः स्थिर नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अचल धारण का और स्थिर होकर के।
ध्यान योग का 8वां अंग है। इसके पहले उद्धव देव जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर आप पूर्ण रूप में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचने की प्रबल इच्छा आपके अंदर में है, वैराग्य है, विरक्ति है, चले जाइए आप बद्रिका आश्रम। बद्रिका आश्रम भी धरती पर ही है, आसमान में है, सो बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर भगवान विष्णु लंबे समय तक ध्यान किए थे। जाड़ा गर्मी बरसात मौसम मिलता रहा। लक्ष्मी महारानी बद्री का रूप धारण करके, बैल का रूप धारण करके सेवा किए थे, उससे बचाने के लिए उस जगह का नाम बद्रिका आश्रम पड़ा। और उसी जगह है भगवान शंकर 87,000 वर्षों तक तपस्या किए थे। जगह की भूमिका है, उस जगह का चयन कीजिए, उस जगह पर जाकर के ध्यान अभ्यास कीजिए। जगह की बड़ी भूमिका है। भगवान श्री राम जंगल जा रहे थे, लक्ष्मण भी साथ में गए थे। मैदानों का क्षेत्र जब पार कर रहे थे, उस क्षेत्र में उस जगह पर शुम्भ नामक राक्षस दोनों भाई लड़कर मर गए थे। उस जगह को पार कर रहे थे, लक्ष्मण जी के मन में बात आई, वनवास तो भ्राताश्री को दिया गया, फिर मैं इसके पीछे क्यों लग गया वैभव को छोड़ करके। तो कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, चेतना आती है, चरण पकड़ लेते हैं। भ्राताश्री, मेरी मन में खिन्नता आ गई, इस तरह का भाव आ गया था। भगवान श्री राम ने कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मैदानों का क्षेत्र था, शुम्भ नामक राक्षस उसी जगह दोनों भाई लड़कर मरकर मिट गए थे। इसीलिए उस जगह का प्रभाव था, कुप्रभावता के चलते तुम्हारे मनुष्य की बातें आ गई थी। फिर श्रवण कुमार जी अपनी माता जी को लेकर के बैंगी पर बैठा करके तरफ घुमा रहे थे, एक बगीचा को पार कर रहे थे। मन में बात आई, माता पिता को आंख नहीं है, पैर तो है, चल तो सकते हैं, रास्ता दिखलाऊंगा, चल सकते हैं, इतना कष्ट में क्यों झूलूं, कंधा फटा जा रहा है, छाला पड़ गया है। बैंगी को रख देते हैं, कहते पिताजी अब यह काम हमसे नहीं हो पाएगा, हम पार नहीं लगा पाएंगे। उनके पिता शांतवन और माता ज्ञानवती ध्यानी थी। जो ध्यान करके ज्ञान प्राप्त करते हैं ये सच्चे ज्ञानी होते हैं। अध्ययन करके किताब पढ़ के जो बहुत अध्ययन कर लिए हैं उसके अंदर में काम की वृत्ति आ जाती है, अहंकार आ जाता है। ध्यान करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो ज्ञान सात्विक ज्ञान होता है। महात्मा गांधी ने कहा 27 टन ज्ञान से एक वृत्ति ध्यान श्रेष्ठ होता है। ध्यानी महात्मा थे, कहते हैं बेटा ये घनघोर जंगल है, यहाँ तो हिंसक जीव रहता है, इसलिए ऐसा करो जंगल को पार करा दो। जंगल से पार करा करके नगर बस्ती में छोड़ देगा ना, किस तरह से हम लोग अपना गुजर बसर कर लेंगे। जहाँ उस जंगल को पार किया गया, मन में बात आई, मैंने पिताजी को क्या कर दिया। मेरा जन्म नहीं हुआ था, मेरे जन्म के बाद से माता पिता ने आंख दान किया, तो मेरा जन्म हुआ स्थापित हो गया था कि अपनी इस आंख से बच्चे को देख नहीं पाएगा, क्योंकि वह जवानी अवस्था में एक बील में गर्म पानी डाला था, उसमें कोई जीव होता था, उनका आंख अंधा हो गया, दोनों दंपति अंधे हो गए। इस साप के कारण आकाशवाणी हुई, इस आंख से संतान को तुम देख नहीं पाओगे। मेरे बोल गिराने लगे तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम आंख दान कर दो तो तुमको पुत्र होगा। ठीक है, आंख विहीनता ही सही, मुझे पुत्र हो जाए। फिर बोले कि 68 तीरथ जब पुत्र तुमको घुमा देगा, आंख में तो रोशनी आ जाएगी। 68 तो घुमा नहीं पाए, रोशनी आई नहीं। श्रवण कुमार के मन में हुआ, मेरे चलते माता पिता ने आंख का दान किया तो मेरा जन्म हुआ, मैंने दान कर दिया। चरणों में गिर जाते हैं, कहते बेटा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, वह बगीचा एक दुराचारी व्यक्ति ने बनवाया। और उसी जगह वे लोग जो चोरी डकैती करके लाते थे ना, उसी जगह बंटवारा करते थे, धन का बंटवारा करते हैं। इसीलिए भावना तुम्हारे अंदर में आ गई, तुम्हारी वृत्ति तो शुद्ध है। कहने का तो जगह की भूमिका है कि नहीं।
प्रधानता है, इसलिए कहाँ ध्यान करना है, अरे जगह का चयन करना है, और साथ ही साथ ध्यान कहाँ लगाना है इनके विषय में सुन लेते हैं। प्रताग्रे नदी तीरे बिलबुले भरे, अथवा प्रताग्रे का मतलब